मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड हेल्थ काउंसलर। और आपने हमारे पिछले वीडियो को जो प्यार और रिस्पॉन्स दिया उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। कोशिश करूंगा कि आपको हमेशा संतुष्ट कर सकूं तथा तथ्यों पर आधारित वीडियोस लेकर आपके समक्ष उपलब्ध होता रहूं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी का एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस शब्द को जानते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। आपने भी इस शब्द का इस्तेमाल कभी ना कभी अपनी बातचीत में अवश्य किया होगा। हो सकता है कि आप इसका ठीक ठीक मतलब समझते हों, मगर मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इस शब्द को ठीक से नहीं समझते हैं। और वो शब्द है ईगो। अंग्रेजी का शब्द ईगो हिंदी के स्वाभिमान और सम्मान शब्द से बहुत नज़दीक से जुड़ा है। अमूमन ईगो को लोग नेगेटिव समझते हैं। उसी प्रकार जैसे मनुष्य के अंदर के स्वार्थ या मैं को लोग बहुत घटिया चीज़ समझते हैं, जबकि सभी रचनात्मक या सभी प्रकार की ऊर्जाएं उसी स्वार्थ या मैं से ही जागृत होती हैं। मनुष्य का स्वार्थ या मैं अगर इतना प्रबल नहीं होता तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं होता और जीवन के हर क्षेत्र में संसार का इतना विकास कतई नहीं हो पाता। यानी कि मनुष्य का स्वार्थ या मैं कोई नकारात्मक चीज़ नहीं है। यह अलग बात है कि कौन कितना उच्च, व्यापक या ज़्यादा सीमित दायरे में रहता है। उसी तरह से ईगो को कभी कतई घटिया नहीं समझना चाहिए। जिनमें ईगो नहीं है इसका मतलब ये होता है कि उनका मैं हर तरह से कमज़ोर हो जाता है और कुछ भी करने लायक नहीं रहता है और पूरे तौर पर दूसरों पर आश्रित रहता है। इसके विपरीत मैं ये कहूँगा, जो जितना अच्छे स्तर के ईगो का मालिक है वह उतना ही अच्छा जीवन जीता है। उसे हम स्वाभिमानी कहेंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति जिस भी भावनात्मक दायरे में रहता है उस दायरे में बहुत उच्च कोटि का कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है। मगर ईगो के मामले में या हिंदी शब्दों जैसे स्वाभिमान, अहम वगैरह के मामले में एक बात साफ साफ दिखती है कि ईगो के स्तर की विषमताएं जनमानस में बहुत हैं। यानी ईगो को हम ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। सैकड़ों हजारों मनुष्यों के साथ उठ बैठकर इस विषय में मैंने जो कुछ भी अच्छी तरह से समझा है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि पूरा जन समुदाय ईगो यानी कि सम्मान, अहम, स्वाभिमान के मामले में 3 वर्गों में विभक्त है। पहला है हाई ईगो यानी कि प्रबल ईगो या मिथ्याभिमान। दूसरा है बैलेंस ईगो यानी कि संतुलित ईगो या स्वाभिमान। और लास्ट और तीसरा है वीक ईगो यानी कि दुर्बल ईगो या दमित ईगो। अब इन्हें हम विस्तार से जानते हैं ताकि हम पहचान कर सकें कि कौन व्यक्ति ईगो के स्तर पर किस वर्ग में आता है। तो पहले लेते हैं हाई ईगो यानी प्रबल ईगो वाले वे लोग हैं जो मैं के बहुत संकुचित दायरे में जीते हैं। अपने सम्मान के मामले में चलते फिरते अनुचित अपेक्षाएं रखते हैं। जब उनकी अनुचित अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो उनमें बहुत जल्दी बौखलाहट आ जाती है। वे अनुचित और असम्मानित ढंग से दूसरों से पेश आने लगते हैं। ऐसे लोग बिना किसी खास मतलब के दूसरों को उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये दूसरों का प्रॉपर सम्मान नहीं कर पाते। ये सामने वाले को नीचा और खुद को ऊंचा समझते हैं, चाहे स्थिति इसके विपरीत ही क्यों ना हो। अच्छी बातों को सुनकर अपने अंदर नहीं ले पाते, अपना नहीं पाते। अनुचित और बेवजह अपने बचाव में हमेशा गलत, बिना सिर पैर की तर्क युक्ति बहुत प्रयोग करते हैं। इन लोगों के अंदर दूसरों के प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण, दूसरों की भौतिक या मानसिक या भावनात्मक न्यायोचित आवश्यकताओं का बोध नहीं होता है। उनके बोध पर अपना दृष्टिकोण ज़्यादा हावी रहता है। अपनी आवश्यकताएं एवं इच्छाएं ही हमेशा हावी रहती हैं, भले ही वे उचित न भी हों। ऐसे लोग जल्दी उपकृत महसूस नहीं करते हैं, यानी इनके लिए कितना ही कर दो ऐसा नहीं मानते। और यदि महसूस करते भी हैं तो गर्मजोशी और अपनेपन के साथ उपकृत होने के यानी कि एहसानमंद होने के एहसास को व्यक्त नहीं करते हैं, न ही शब्दों में और न ही क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में। हाँ, कुछ देर के लिए ये अपने एहसास को व्यक्त भी करते हैं अगर इन्हें किसी से कुछ फ़ायदा उठाना हो या अपने किसी भी अन्य मतलब की वजह से। ऐसी बातें साफ समझ में आती हैं जो कभी कभी लोग अपने मतलब से करते हैं। इन्हें ही हम मिथ्याभिमानी भी कहते हैं। और ऐसे लोग जल्द
या बहुत ज़्यादा सुधरते नहीं हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़े और इन्हें वृहद तौर पर शिक्षित किया जा सके, तभी ये किसी हद तक सुधर सकते हैं। हाई ईगो वाले लोग ही दूसरों के साथ विभेद बहुत करते हैं। यूँ तो परम सच्चाई है कि हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या मानसिक यानी भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कर रहा है। मगर ये बात तो लागू होती है देने या करने वाले पर, लेकिन पाने वालों को उपकृत महसूस करना भी आवश्यक है। और जो पाकर भी उपकृत या एहसानमंद नहीं है वह मिथ्याभिमानी है। अब बात करते हैं बैलेंस ईगो यानी स्वाभिमान की। अपनी योग्यता के अनुसार सम्मान की चाह रखने वाले लोग स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान यानी अपनी गरिमा को बनाए रखना। मुझे चाहे मान नहीं मिले पर अपमान न हो, इसे स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति सामने वाले की इज्जत, मान सम्मान, स्वाभिमान का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना स्वयं का। स्वाभिमानी व्यक्ति वादे को पूर्ण करने वाला, ईमानदार, कथनी और करनी में अंतर न रखने वाला, कर्तव्यों का पालन करने वाला, धर्म और सिद्धांतों पर चलने वाला, झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या आदि से दूर रहने वाला होता है। वह चापलूस भी नहीं होता। स्वाभिमानी वो नहीं जो अपनी बात पर अड़ा रहे, बल्कि वो है जो सत्य के साथ खड़ा रहे। स्वाभिमान इंसान की श्रेष्ठता का प्रतीक है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, परंतु श्रेष्ठ होना और श्रेष्ठ समझना दोनों अलग हैं। आने वाली पीढ़ियां स्वाभिमानी व्यक्तियों को ही जानेंगी, अन्य का अस्तित्व अल्पकालीन होता है। संतुलित ईगो वाले यानी स्वाभिमानी लोग समाज के उच्च कोटि के लोग होते हैं। बड़ी उच्च कोटि की भावनात्मक शक्ति वाले लोग होते हैं, यानी सुंदर विकसित मन वाले। ये जिस भी भावनात्मक दायरे में रहते हैं सफल होते हैं, सम्मानित होते हैं, सबका भला चाहते हैं और अच्छा माहौल बनाते हैं। मगर संकुचित दायरे का व्यक्ति स्वाभिमानी कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि वह स्वाभिमानी हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, अब तक हम हाई ईगो और बैलेंस ईगो रखने वाले लोगों के बारे में जान चुके हैं, और अब बात करते हैं दमित, वीक या दुर्बल ईगो रखने वाले लोगों की। मैं समझता हूं समाज में सबसे ज्यादा तादाद में दुर्बल ईगो के लोग ही हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ये बुरे लोग होते हैं, मगर इनके अंदर की ऊर्जाएं दुर्बल जरूर होती हैं। ये लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं किसी न किसी पर आश्रित रहते हैं। ये छोटी छोटी बातों पर घबराते ज्यादा हैं, डरते ज्यादा हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि समाज की तमाम विषमताओं, परिस्थिति जन्य कारणों से इन्होंने समझौतावादी होकर अपने भावनात्मक दायरे को सीमित कर लिया है। मैंने देखा है ऐसे लोग ज्यादा गड़बड़ी नहीं मचाते हैं, चोरी चकारी में जल्दी लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर घबराहट बहुत ज्यादा होती है, डर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग मान लीजिए किसी संस्था में जब काम कर रहे होते हैं तो खुद किसी प्रकार की गलतियां न करने की कोशिश करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, और अगर दूसरे गलतियां कर भी रहे हैं तो जल्दी प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त करते हैं, टोकते टाकते नहीं है। आज अराजकतापूर्ण इस समाज में अगर दुर्बल ईगो के लोग ज्यादा मात्रा में नहीं होते तो गली गली में, घर घर में मारकाट, बवाल, अराजकताएं ज्यादा फैल जाती। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दुर्बल ईगो के लोग समाज के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा कि ये लोग दुर्बल ईगो से ऊपर उठकर संतुलित ईगो के स्तर पर पहुंचने की कोशिश करें तो देश और समाज के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। अपने अनुभव के आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं यह जरूर कहूंगा कि दुर्बल ईगो के लोगों को अगर सही सुंदर माहौल मिले, जहां पर न्याय को बहुत अहमियत दी जाती है, तो ये दुर्बल ईगो के लोग बहुत कम समय में ही संतुलित ईगो के स्तर के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें चाहिए हर छोटी बड़ी गलती को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीखें, हिम्मत कर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और यह सही है कि ये लोग अगर फिर बिगड़े माहौल में चले जाएं तो संतुलित ईगो के नज़दीक पहुंचे हुए लोग भी फिर बहुत कम समय में दुर्बल ईगो के स्तर पर पहुंच जाते हैं। आज समाज में दुर्बल ईगो के लोगों का इतनी ज़्यादा तादाद में होने का कारण एक ही है, और वह है संकुचित भावनात्मक दायरे में रहने वाले अनैतिक मूल्य के लोग मुख्य नेतृत्व की जगह पर जा बैठे हैं, या यूं कहें कि गलत लोगों के हाथों में पावर है, लीडरशिप गलत लोगों के हाथों में है, और उनकी वजह से ही निचले स्तर तक माहौल बहुत बिगड़ चुका है। उन्हीं के कारण अन्याय एवं अनैतिकता को ज्यादा अहमियत मिल गई है। आखिर में एक विशेष बात कि ईगो तो 3 प्रकार के होते हैं, परंतु मनुष्यों में एक प्रकार और पाया जाता है। कुछ लोगों में हाई और वीक ईगो सम्मिलित रूप में पाया जाता है। उन लोगों की पहचान ये है कि ये लोग अपने से पावरफुल लोगों की तो चापलूसी करते हैं, पर अपने से कमजोर लोगों पर दबाव बनाए रखने का प्रयास करते हैं।
एक विशेष पहचान और होती है इनकी कि ये अपने मतलब के लिए तो पैरों में पड़ जाते हैं और मतलब पूरा हो जाने पर सामने वाले पर ही हावी होने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर झुकने वाला व्यक्ति ऐसा होता है। इनमें दिन रात का अंतर होता है, एक आदर के कारण झुक रहा है और एक स्वार्थ में। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो की मदद से जान पाए होंगे कि ईगो क्या है और इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र और व्यवहारिक जीवन में लोगों को पहचान कर व्यवहार करने की कला में निखार आएगा, जिससे आप जीवन की राह को और आसान कर पाएंगे। और विशेष बात ये कि आप अपना स्वयं का विश्लेषण करके अपनी कमियों को दूर कर जीवन मार्ग को और आसान कर पाएंगे। तो इस जानकारी को अपने पास ही सीमित ना रखकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो से आपने अपने व लोगों के बारे में क्या नया जाना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।